अब पाकिस्तान की आर्मी कहने के लिए 6 लाख 6.5 लाख की फौज है, इतनी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे थे सर, इतनी जरूरत क्या है पाकिस्तान को इतनी फौज? छोटे देश के पास, छोटे से देश के पास, वो भी लेकिन पूरी नहीं पड़ रही इनको। अब वहां के मुल्ला मौलवी फतवे जारी कर रहे हैं। एक मुफ्ती हैं अब्दुल रहीम, इन्होंने ये फतवा दिया, दीन का हुक्म है अपनी फौज के साथ खड़े होना। मतलब अगर आप अपने धर्म का पूरा हवाला न दें या धर्म के नाम पर ब्लैकमेल ना करें तो लोग खुलकर आपकी फौज का साथ देने को भी तैयार नहीं है। इसलिए वहां फतवे निकलवाए जा रहे हैं कि दीन कह रहा है तुमसे अपनी फौज का साथ देना लाजमी है तुम पर। आप देखिए जरा, ये सवाल बड़ा क्लियर था, अगर सेना हमारी जो है वो जालिम हो जाए तब भी मैं उसका साथ दूं? तो उन्होंने कहा नहीं, उसके खिलाफ बोलो लेकिन उसके खड़े मत हो, उसके खिलाफ लड़ो मत उससे, क्योंकि ये दीन का हुक्म है कि तुम्हें अपनी फौज का साथ देना। ये क्या बताता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी जगहों पे बटा हुआ है ये देश अंदर से, अपनी फौज से लड़ रहा है, अपनी सरकार से लड़ रहा है, अलग अलग जगह पर। ये उनके लिए मैसेज था जो मुफ्ती ने दिया वहां पर, ये वक्त नहीं है लड़ने का। फर्क यहां पे ये है, देखो एक बात बताऊं, ये सच्चाई है, पाकिस्तान की जो फौज थी एक खौफ भी था, एक रिस्पेक्ट भी थी, काफी टाइम तक चली। मगर अब जो है लोग क्वेश्चन पूछने लगे हैं, वो कहते हैं ना वो ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। एक इतनी जगहें हैं खैबर पख्तूनख्वा में और कहते हैं पीओके में और गिलगित पाकिस्तान में, एक फौजी अपनी यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाता, वो सिविल ड्रेस में जाता, वो अपने आप को फील करता है सिक्योर। दो बातें हो रही हैं, एक ये देखना पड़ेगा सौरभ कि आज की फौज इतनी होगी कि वहां पर लोग भर्ती नहीं होना चाहते। जो फौज में है वो डेजर्टर हो रहे हैं, एब्सेंट विदाउट लीव हैं, वो कहते हैं हम गल्फ में चले जाएंगे, जान तो बचेगी। चाहे वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान मारेगा, बीएलए मारेगा, अब भारत मारेगा, तो ये डर और खौफ जो है पाकिस्तान की आर्मी को ले डूबेगा। बिल्कुल, यहाँ हर जगह इनको जरूरत पड़ती है अब लोगों को खड़े होने के लिए कि हमारा साथ दो, इनको धर्म का एंगल डालना पड़ता है। सर देखिए, धर्म का एंगल डालने का यह मतलब है कि जो एक रिस्पेक्ट थी और एक खौफ था या एक प्राइड थी एक सर्विस के ऊपर, जो कि आर्म फोर्सेस की सर्विस है, आम पाकिस्तान आर्मी जनरली आगे गिनी जाती है एयरफोर्स और नेवी के साथ, और हमारा ही देश है जहां पे तीनों के सर्विस चीफ एक जितने रैंक के हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान आर्मी इज द मेन लीडर, उसके बाद पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स आते हैं। तो उनको अगर रिस्पेक्ट दिलवानी है, जहां आर्मी की अपनी स्टैंडिंग आर्मी के अंदर इतनी पुअर हो गई है, सबसे अनपॉपुलर कहते हैं जनरल आसिम मुनीर को, और साथ साथ में जहां सड़क के ऊपर अगर लोकल सिविलियंस है वो कोर कमांडर के घर जाके या फिर एयरफोर्स के उधर जाके हमला कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आर्मी की इज्जत थी पाकिस्तान के अंदर वो खत्म हो चुकी है। और अब मुल्लाओं को बुलाया जाता है टेलीविजन चैनल्स पे फातवे इशू करने के लिए कि देखिए आर्मी जो मर्जी करे, लेडीज को उठाए, सबको यातनाएं दे और टॉर्चर करे लोगों को, लेकिन आप उनके अगेंस्ट आर्म्स नहीं उठा सकते। बिल्कुल ठीक। अरे इतना ही नहीं, आगे देखिए, ये तो अपने लोगों के लिए था कि साथ देना सीना का। आगे यही मुफ्ती रहीम जो है क्या कह रहा है, भारत के लिए, भारत के साथ जंग ये हमारे लिए जिहाद है, ये गज़वाए हिंद है हमारे लिए और हम इसके लिए तैयार हैं। और आगे ये भी कह रहा है कि ये मुसलमानों के पास एक बहुत बड़ा मौका है भारत के साथ जंग करना। देखिए जहन्नुम और जन्नत के बारे में तो हम नहीं बोलेंगे, ये धार्मिक मामले हैं, इस पे हम लोग नहीं कमेंट करते, लेकिन एक बात है, ये जाहिल आदमी है, ये जाहिल आदमी है जो ये बात कर रहा था। पहले इसी को भेजे, अगर इतना ही भरोसा है गज़वाए हिंद पर, पहले इसी को बॉर्डर पे लगाया जाए तो पता चले इसको। ओके, अभी ये देख के मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं। एक तो हमारी स्ट्रेटजी जो है पाकिस्तान आर्मी को डराने की, वो काम कर रही है। दूसरी चीज ये है कि इस जो मौलवी है इसको पाकिस्तान आर्मी ने एक स्क्रिप्ट दी है और इसी को बोला है कि भाई आप ये बोलेंगे, क्योंकि उसके बिना आपने देखा जैसे एंकर इसी से सवाल पूछ रहा था कि अगर आर्मी जुल्म करे, क्योंकि ये एक आज की डेट में सच्चाई है, ये एक हर एक पाकिस्तानी की एक मांग है, ये क्वेश्चन करना कि भाई ये आर्मी जुर्म कर रही है, इसने बलूचिस्तान में जुर्म किया, इसने खैबर पख्तूनख्वा में जुर्म किया, क्या हम इसके साथ खड़े हों? ये एक नॉर्मल पाकिस्तानी का नॉर्मल रिएक्शन है। बिल्कुल सही। और यही उसने एंकर ने इससे पूछने की कोशिश की जब ये इस पाकिस्तान आर्मी की कवायद कर रहा था। तो अब ये साफ नजर आ रहा है कि उन्हें लग रहा है कि हमारा वर्चस्व कम हो रहा है और रिलीजन ही हमारे वर्चस्व को शायद बरकरार कर सकती है। अब इन्हीं के भरोसे लड़ना है पाकिस्तान की सेना को, तो फिर यही सही। बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही था। जनरल सोई
जनरल सिबाज, जनरल अस्थाना और हमारे साथ एयर कमोडोर साहब थे। बेल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका आज प्रोग्राम में आने के लिए।